हाथरस भगदड़ केस में एपी सिंह बोले, न्यायपालिका पर भरोसा, सीमा हैदर को बताया भारत की बहू। हाथरस के मुगलगढ़ी गांव में 2 जुलाई 2024 को हुए भगदड़ हादसे की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश प्रथम महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत में हुई। इस हादसे में 121 लोगों की मौत और 150 से अधिक घायल हुए थे। मामला सिकंदराबाद क्षेत्र में भोले बाबा के सत्संग से जुड़ा है। पुलिस ने 11 लोगों को आरोपी बनाया, पर भोले बाबा का नाम एफआईआर या चार्जशीट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने आरोपियों की पैरवी करते हुए पुलिस की चार्जशीट को झूठ का पुलिंदा बताया और न्यायपालिका पर भरोसा जताया। अगली सुनवाई 4 जून 2025 को होगी। इस दौरान एपी सिंह ने सीमा हैदर को लेकर कहा कि अब सीमा मीणा है, जिन्होंने सनातन धर्म स्वीकार कर भारतीय नागरिक से विवाह किया है। सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया है, जिसका आधार और जन्म प्रमाण पत्र भी बन चुका है। एपी सिंह ने उन्हें अपनी बहन बताया और दावा किया कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीमा ने आतंकवाद की सच्चाई उजागर की है और पूरा भारत उनके साथ है। कोर्ट में केस हमारा ट्रांसफ़र हो गया है दूसरी कोर्ट में हाथरस। तो उस ट्रांसफ़र की वजह से नए जज साहब हैं, तो चीज़ों को ओवरऑल पहले मैंने आज अपने 2 घंटे की आर्गूमेंट में बिना चार्जशीट को टच किए, बिना फाइल को टच किए 10 के 10 बैलून 2 घंटे में हमने सिनेरियो पूरा इस घटना से पहले नारायण साकार हरि के बारे में, सत्य के साथ मानव मंगल मिलन, क्योंकि 14 वर्षों से मैं भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, तो मैंने वो पूरा सिनेरियो सारा बता दिया। 700 विटनेस हैं, 10 वैल्यूम में चार्जशीट है। एसआईटी को जांच सौंपी गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने न्यायिक आयोग का गठन किया। एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद 1 लाख रुपए का इनाम देव प्रकाश मधुपर घोषित हो गया। 11 लोग अरेस्ट हुए टोटल, जो 11 के 11 को उन्हें बता दिया सारा कुछ। किसी को कहीं से पकड़ा नहीं, हमने पेश किया। कहीं किसी की एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, ना कोर्ट में सरेंडर किया, सीधे पुलिस को दिया। पूछताछ हुए, पुलिस ने भी कोई पीसी रिमांड किसी का नहीं लिया उसका। तो ओवरऑल विटनेसेस 700 है, चार्जशीट बल्कि है। जज साहब ने ये कहा, आप हमें रोल वाइज बता दीजिए, क्योंकि मामला डिस्चार्ज के लिए, और हम चाहते हैं क्योंकि इस मामले में ये बहुत लंबा प्रोसेस ना चल के इसमें सभी मुलजिम डिस्चार्ज हो जाएं। डिस्चार्ज हो जाएंगे तो, और डिस्चार्ज वाला केस भी है पूरी तरह से, तो उससे उनको भी राहत मिलेगी। और एक व्यक्ति उपेंद्र यादव तो घटनास्थल में थे ही नहीं, उनके बारे में भी बता दिया कि वहाँ वो नहीं थे, और उसके सबूत एफिडेविट, सीडीआर, वीडियो, फोटोग्राफी भी सौंप दी, वो देखी जाएगी या चलाई जाएगी। घटनास्थल का पूरा सिजरा दे दिया, ब्यौरा दे दिया। एसआईटी नारायण साकार हरि को क्लीन चिट दे चुकी है, न्यायिक आयोग क्लीन चिट दे चुका है, माननीय न्यायिक आयोग की जांच पूरी हो चुकी है, और उसमें सब कुछ जो हुआ है तो दे दिया। लेकिन अभी चार्ज पर क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट चेंज हो गई, तो हमें नए सिरे से उन सब चीज़ों को माननीय अदालत में रखना होगा, और हमें माननीय न्यायालय पे भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ये लोग पूरी तरह से निर्दोष हैं, चार्जशीट किए गए जरूर, यही बुलाने वाले थे, यही आयोजन करता थे, इन्हीं के परिवार वालों की मौत हुई, इन्हीं के घर में 10वां 13वां हुआ, और यही मुलजिम बने हुए हैं जिनका सारा प्रोसेस चल रहा है। तो इसीलिए इसमें न्याय होना चाहिए, और ये कोई वैसा केस नहीं है, लेकिन साजिश और षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने भगदड़ की। वो उत्तर प्रदेश सरकार को समय समय पर बदनाम करने की साजिश अक्सर होती रही है। पहले भी हाथरस रेप प्रकरण हुआ और भी हुए, तो इस तरह से ऐसे में ना हो और न्याय मिले। और इस सरकार के बीच सनातन धर्म की लड़ाई, या कुछ लोग नारायण साकार हरि से जलन ईर्ष्या करते हैं, उन्हें बदनाम करने की जो साजिश कर रहे थे, कुछ सत्य के साथ के विरोधी, कुछ राजनीतिक रूप से षड्यंत्र है, तो उससे परे हटके ऑनरेबल कोर्ट उस पर काम करे। हमने ये भी बता दिया कि नारायण साकार हरि के सत्य के साथ ना कभी नोट की, ना कभी वोट की अपील की जाती, कोई दान पात्र, कोई चढ़ावा, कोई चंदा किसी तरह का नहीं है। ड्यू परमिशन, पूरी परमिशन ली जाती है। उस परमिशन को देने में रेवेन्यू, पुलिस, एफआईआर, जिनका जहां आयोजन होता है वो लोग भी अपनी एनओसी देते हैं जिस ज़मीन की, और वो सारा प्रोसेस करके होता है, और ये हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और पत्रावली अब उनसे न्यायालय में
स्थानांतरित की गई है। श्रीवास्तव जी के बाद ऑनरेबल एडीजे एडीजे फर्स्ट है श्री महेश श्रीवास्तव। श्री महेश श्रीवास्तव, ऑनरेबल एडीजे फर्स्ट हैं श्री महेश श्रीवास्तव। अगली तिथि कौन सी है? अभी अगली तिथि लंच के बाद भी अभी सुनेंगे, हमें लंच के बाद भी अभी बहस कंटिन्यू। बहस कंटिन्यू हुआ, अभी सुनेंगे और उसको सुनेंगे, उसके बाद डेट मिलेगी और उसके बाद जो भी हो महेश श्रीवास्तव की है और वो सुनेंगे। और हमने जो ओवरऑल अभी तक बिना टच किए हुए 2 घंटे का कंफ्यूजन ये था कि ओवरऑल मौखिक रूप से जो भी बताना था और आपकी बहस उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर जारी है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन डिस्चार्ज के लिए कि हमें डिस्चार्ज किया जाए, इन सबको डिस्चार्ज। 4 प्रेमी देखिए, अनरेबल कोर्ट एक बहुत बड़ी बात है, मैं साइटेशन भी पेश करूंगा। अनरेबल कोर्ट कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है कि पुलिस ने लाए बंडल और वहां जमा कर दिया और उन्होंने उस पर कार्रवाई कर दी। नो, एब्सोल्युटली नो। हम न्याय के मंदिर में हैं, स्थान इसीलिए ऊंचा है कि उसमें देख करके डिस्चार्ज किया जाए और न्याय किया जाए। कि पोस्ट ऑफिस ने लाए बंडल भर दिया और जो कहा वही सत्य, वह सत्य नहीं है। और मैंने आज भी कहा, मैंने कहा पुलिस अच्छी है, उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छी है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अंग्रेजियत, जो अंग्रेजियों के समय कानून बना था, नया कानून बन गया, हमारा वीरनेस आ गया।